पेज 600। ये हम पढ़ रहे हैं हमारे मनोवैज्ञानिक अस्तित्व की जटिलता। एक पैराग्राफ कर लिया, ये दूसरे की कुछ लाइनें हमने कर ली थी। मैं फिर से यहां से शुरू कर देता हूं। तो ये कह रहे हैं सबसे अधिक परेशान करने वाली खोज है यह है पता चलना कि हमारे प्रत्येक भाग, बुद्धि, संकल्प शक्ति, इंद्रिय मानस, प्राणिक या कामना में सत्ता, हृदय, देह का मानो अपना ही जटिल व्यक्तित्व है और शेष अंगों से स्वतंत्र स्वाभाविक गठन है, जो न तो अपने आप से मेल खाता है, न दूसरों से, और न ही उस प्रतिनिधि स्वरूप अहम से मेल खाता है जो हमारे सतही अज्ञान पर किसी केंद्रीय और केंद्रीय कारक सत्ता द्वारा डाला गया प्रतिबिंब है। ये लाइन तो समझ में आ गई थी अनिल जी? हाँ बिल्कुल, ये तो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ये जो सबकी। अहम जो है हाँ, ये इंडिविजुअल। वास्तव में तो एक प्रतिबिंब है। मैं का जो बार बार हम स्टाम्प लगाते हैं ये केवल एक रिफ्लेक्शन है जो सतही अज्ञान के ऊपर, और वो अज्ञान आ गया, मूल अज्ञान आपका आ गया सेपरेशन के कारण। तो सतही अज्ञान के ऊपर ये जो प्रतिबिंब डाला गया है ये प्रतिनिधि स्वरूप, प्रतिनिधि है ये अहम। किस चीज का? किसी केंद्रीय और केंद्रीय कारक सत्ता उसका है। तो इसलिए ये है नहीं। तो यहां अफोरिज्म में एक जगह कह रहे हैं ना, ईगो वॉज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। हाँ बिल्कुल। पर वो इतना ऐसे सीधी सीधी सी बात नहीं हम करें हाँ समझ में आ गया। वो तो मूलतः सेपरेशन हुआ ही, अब वो बार कैसे हो गया? तो ये डाला गया प्रतिबिंब है। हमें यह ज्ञात होता है कि हम एक नहीं अपितु अनेक व्यक्तित्वों से गठित हैं और उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी मांगे और भिन्न भिन्न प्रकृति है। हमारी सत्ता एक मोटे तौर पर गठित दुर्व्यवस्था है जिसमें हमें दिव्य व्यवस्था के विधान का सूत्रपात करना है। अच्छा, इसका पता चलता नहीं। देखिए, जिसको आप दुर्व्यवस्था कहते हैं उसका महसूस होता नहीं। ये महसूस होने का लक्षण ये है कि आप डिसाइसिवली उससे, आपको डिस्गस्ट हो जाएगी उस दुर्व्यवस्था से। अभी वो दुर्व्यवस्था इतनी महसूस नहीं हो रही, खाली आपको अपनी चीजें करने के अंदर कुछ जो व्यवधान प्रतीत होता है उसको आप दुर्व्यवस्था कहते हो। दुर्व्यवस्था यदि किसी को प्रतीत हो जाए तो वो तो उसको फिर बाद में कुछ न कुछ करेगा उसके लिए। दुर्व्यवस्था अभी मतलब अस्वीकृति आपके भीतर से इतनी आ जाए कि नो, ये यदि अस्वीकृति भीतर से आएगी तो जाके ये इसका मतलब आप अस्वीकार कर रहे हो इस दुर्व्यवस्था को, अदरवाइज तो गले उतर रही है। अभी दुर्व्यवस्था प्रतीत नहीं हो रही, और ये दुर्व्यवस्था तो भीतर से कोई चीज आएगी तो ही, अदरवाइज तो हर व्यक्ति कह ही रहा है देखो बाहर का माहौल जो है वो ठीक नहीं है, देखो ये चीजें ठीक नहीं चल रही। घर पे भी अब बच्चे पहले तो देखो कितने बढ़िया थे, आजकल मान नहीं रहे, ये सदा से यही बात चलती आ रही है। पहले तो बढ़िया था, या पहले तो ये था, पहले तो ये, एक खाली मनुष्य की एक फितरत है, उसकी प्रकृति है ये इस तरीके से कहना, पहले तो बहुत ही बढ़िया था और अब तो खराब हो गया। अरे तो भगवान के हाथ में पहले व्यवस्था थी, भगवान के हाथ में अब व्यवस्था है। तो ये यदि आपकी प्रकृति है दुर्व्यवस्था का, जो बार बार ये बीन बजाना, तो इसका मतलब हमको दुर्व्यवस्था प्रतीत हो ही नहीं रही। अभी दुर्व्यवस्था किस चीज की प्रतीत हो रही है बताओ तो सही है एक बार। क्योंकि दुर्व्यवस्था प्रतीत होते ही मतलब आपके भीतर कोई इंटेलिजेंस अवेक हुई है, आपकी प्रकृति ने उसके लिए अस्वीकृति कर ली,
अस्वीकृति करते ही आप पुराने उस जीवन के ढर्रे में आप नहीं जाओगे। दूसरों को वो विष्टा नजर नहीं आ रही, पर मेरे को यदि नजर आ गई तो मैं दोबारा उसको भोज्य पदार्थ की जैसे कैसे मान लूंगा। तो इसलिए ये एक समझने की बात है, दुर्व्यवस्था प्रतीत हो ही नहीं रही। और ये कह के प्रकृति कहती है नहीं मेरे को तो नजर आ रही है इसलिए मैं दूसरों से अलग हूं, ये कह के आपको वहम पैदा करती है। दुर्व्यवस्था नजर आ जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो आपके एक साइकिक टच होता है, जो चीजें देख पर बिल्कुल अलग तरीके से देखता है वो। इसलिए इसका मैं विवेचन करता हूं तो दुर्व्यवस्था प्रतीत नहीं होती। अगर उसको हटा दिया जाए तो व्यक्ति को एक रिक्तता महसूस होगी, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया उसी दुर्व्यवस्था में रहने का। शिकायत करने का भी आपका अभ्यास हो गया, यदि शिकायत का कारण हटा दिया जाए तो प्रकृति रिक्तता महसूस करेगी, वो किसी और कारण को ढूंढ लेगी जिसको पकड़ के शिकायत करे। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है शिकायत करना, मेरे को अच्छा लगता है ये महसूस करना मैं ओप्रेस्ड हूं। अगर आपके बीच में फ्रीडम के लिए चाह होगी, आप फ्रीडम के मार्ग पे निकल पड़ोगे। तो ये जो दुर्व्यवस्था है, ये अंतरात्मा देखेगी अरे इन्होंने तो गुंडागर्दी कर रखी है, और वो उनको सारों को यथास्थान मारपीट के या जैसे भी रखना है उनको सारों को सही रख देगी। वो ही इनको रख सकती है, संकल्प को, मन को, प्राण को, बुद्धि को, शरीर को। नहीं तो आप अपने स्तर के ऊपर शरीर तक को भी एक लिमिट से ज्यादा छेड़ नहीं सकते। क्या कर सकते हो शरीर का? सुखा दोगे ज्यादा से ज्यादा, क्या कर लोगे उसका? दुर्व्यवस्था प्रतीत नहीं होती। जिस तरीके की विभत्सता है, कॉमन तरीके से ये जो उघड़ उघड़ के जो रिपोर्टें आ रही है रोज रोज, ये जो नई नई फाइलें खुल रही है, और मनुष्य जाति जिस राक्षसी वहशीपन के ऊपर उतर रहा है, दुर्व्यवस्था प्रतीत हो सकती है क्या? जिन हाइट्स के लिए, जिन पदों के लिए आप एस्पायर करते हो, वो उन चीजों में संलग्न मिलते हैं। ये शिक्षा पद्धति के प्रति या ये जो ढर्रा है आज का, उसके प्रति यदि आपके डिस्गस्ट होती, आप वो जीवन जी नहीं सकते थे, आप उस तरीके की चीजों में रह नहीं सकते थे। पर अभी तक फंडामेंटली हमारा टेस्ट बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुआ, इतना सा भी, इतना सा भी। नहीं तो उसका प्रमाण ये कि आप कुछ करते। आपको यदि महसूस हो जाता कि ये लोग गलत चीज के अंदर हैं, ये कोई गलत एक्टिविटी में, आप कहते भैया मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ पार्टी नहीं हूं, और पहले मौके पे ही जी मैं तो यहां से कूदूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो जी मैं यहां से खिड़की से बाहर जंप लगाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं हूं, ये आपका कोई सा भाग बोलता है क्या? दुर्व्यवस्था प्रतीत होती तो है क्या? हाँ, शिकायत करने की जो आदत है वो प्रकृति की है, उसको अच्छा लगता है। वो भी सॉल्ट है लाइफ का, उसको लगा के आप जब वो सलाद खाते हो आपको बड़ा टेस्टी लगता है। शिकायत करते रहना, यदि शिकायत से रिक्त कर दिया जाए तो जीवन में रिक्तता महसूस होगी। यदि आपको सब सब और प्रकाश, सब और सामंजस्य सोचने में ही लगता है, एक समय विशेष के लिए लगता है, हमारी प्रकृति तैयार नहीं है आनंद को भोगने के लिए। श्री अरविंद कह रहे हैं हम पीड़ा उठाने के लिए, जिंदगी भर पीड़ा के लिए तो बने हैं, आनंद कुछ क्षणों का भी हम सहन कर नहीं सकते। आपको कह दिया ये जीवन की समस्याएं आपकी हटा देंगे, आप कह रहे नहीं नहीं बोर हो गए तो। इसलिए ये दुर्व्यवस्था हमको प्रतीत होती है क्या, ये एक प्रश्न है। अगर आपकी गहरी चेतना में आप नहीं हो, आपको दुर्व्यवस्था प्रतीत नहीं होती, या इतनी प्रतीत अब पता नहीं कितनी होती है। मेरे को तो ये फील होता है। अनिल जी आपका क्या व्यू है? एक भाव तो आता है, मतलब ये चीजें सब गलत है, या जो ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है, मतलब वो एक फीलिंग तो आती है। कहाँ से उठता है वो? अब वो जैसे सिस्टम को देखते हुए एक विरोध, एक भावना आती है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, नहीं, मतलब आदमी। पर आपके जो सेंस ऑफ राइट है उसमें ब्रीच होती है भाई, ये तो उचित है। हाँ
पर वो उचित का भाव तो आपको आपकी संस्कृति ने या आप जिस परिवार में बड़े हुए हो उसके अंदर। आजकल ये बच्चियां इस तरीके के कपड़े क्यों पहनती है? अरे पर दूसरी संस्कृति के अंदर उनके है ही नहीं वो बात, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग सर्टेन तरीके से हुई है। सर्टेन चीजों को खाने की, रहने की, सहने की हम उनको उचित मानते हैं, और दूसरी चीजों को हम उचित नहीं मानते। जिनको उचित नहीं मानते वो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है। आपके सेंस ऑफ जो एस्थेटिक्स है उसमें ब्रीच होती है तो आप कहते हैं नहीं उचित नहीं है। वो एक सीमा तक तो बात आपके कल्टीवेशन के लिए तो जरूरी हो सकती है, पर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कोई है क्या आपके इस सेंस की? मानवीयता तक तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, अगर ये भाव नहीं हो एथिक्स के, एस्थेटिक्स के, उचित के, प्रोप्राइटरी के, तो आपके पास मानक नहीं है। पर यदि एब्सोल्यूट आप कहो इनकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या? बंदर की अपनी वैल्यूज होती होंगी, क्या मनुष्य को उनको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है क्या? तो जो ये दुर्व्यवस्था कह रहे हो ये किसके लिए? आप जो ये खबरें आजकल देख रहे हो, दुनिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं, और आपके जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं उसके अंदर संलिप्त मिल रहे हैं, देख रहे हो ना, ये खबरें तो आ रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिसके ऊपर आप कह रहे हो ये हम यहां जाके ये मेरा गोल है, ये अंतिम मेरा ये है जी, मैं ये बन जाऊंगा हर फील्ड के अंदर टॉप मोस्ट व्यक्ति, आपके साइंस का टॉप मोस्ट व्यक्ति, आपके मतलब हर फील्ड का, ये यदि परिणति है इसका मतलब दुर्व्यवस्था नहीं प्रतीत हो रही, या फिर ये है? अब क्या है, इसको कैसे डिफाइन करो? अगर खाली क्योंकि आप जिस संस्कृति में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस माहौल में हुई है, उसको आप उचित अनुचित कहते हो, तो वो तो रिलेटिव वैल्यूज हैं। सत्य की दृष्टि से दुर्व्यवस्था कहें किसको? यदि माँ की कृपा काम कर रही है, माँ ही काम कर रही है, तो ये एक एक कॉमन ये है, पहले तो बहुत बढ़िया था अब बहुत बुरा हो गया, आज स्थितियां खराब हो गई, तो क्या भगवान के हाथ से निकल गई? पहले भगवान के हाथ में थी, अब भगवान काम नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल एक्टिव है, मां श्री अरविंद आ गए। रखें कैसे इस पूरी बात को, कहाँ रखें? हाँ, इसमें कॉन्ट्राडिक्टी है, मतलब अपन इधर कह रहे हैं कि विकास हो रहा है या प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन दिखता नहीं है। और जो है दुर्गति जो है ज्यादा दिख रही है, अरे तो ये दिखता मतलब विरोधाभास है। पाश्विक नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि ये इनका आचरण पशुवत है, इनका आचरण राक्षसी है। हाँ तो मतलब राक्षस भी ये वर्णन नहीं मिलता, ऐसा काम कर रहे हैं जैसा कि इनकी ये जो बातें निकल के आ रही है। तो फिर आप ये उस शिक्षा पद्धति से यदि जाते हो, मेरे को पहले दिन से ये नजर आ रहा है, पर ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही कि ये शिक्षा पद्धति राक्षसी है, राक्षसी है। ये इसके थ्रू आप वहां जाओगे ही। आप यदि अपनी भौतिक सत्ता को प्रश्रय देते हो, आप अवश्यंभावी रूप से वहीं जाएंगे जो हो रही हैं चीजें। एक जना नहीं चूक रहा, चाहे आपके अच्छे ये भागवताचार्य हो, वो भी वही काम करेंगे, चाहे आपका अच्छा पॉलिटिशियन हो, आपका बिजनेसमैन हो, कोई भी कुछ भी हो, एक सीमा के बाद में यदि वो सफल है तो ये मानिए प्राणिक सत्ताओं के कारण सफल है, हाँ, और मतलब वो राज उसको उन्हीं का चल आज रहा न है कल बिल्कुल। उसको वहां लेके जाएंगी। ये पक्की बात है, मतलब इसके अंदर कोई शक आपको है तो आप इसका मतलब दुनिया की स्थितियों से अवगत ही नहीं है, आप जानते हम्म। ही नहीं यहाँ क्या चल रहा है। ये बात आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ। अगर श्री अरविंद को, और जो हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो न हो तो मनुष्य जाति बच नहीं सकती। ये बात आपको एक आवश्यकता के रूप में सामने दिखनी चाहिए। क्यों अनिल जी, ये बात तो ठीक है ना? बिल्कुल। अब ये है कि इसका एक्सेप्टेंस कितनी है, वो है बात। ये अपने बीइंग में टटोलो अब। हाँ मतलब ये बात तो बात बिल्कुल अपन सही तो है। बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल। लगातार करते आ रहा हूं, ये क्यों मेरे को दिख रही है ये, अब ये सामने आ गई, तो मेरे ख्याल से डिसइल्यूजनमेंट तो कुछ तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब जहाँ भी बात करते हैं मतलब वैल्यूज अपनी जो है, ये बात रखनी पड़ेगी आपको, मतलब चर्चा में ये जब भी आती है ना, मतलब यहाँ भी बैठो आप बोले ये भाई ये
क्योंकि वो अभी जो बातें जो करते हैं, जो पढ़ा है या जो अपने इतिहास पढ़ाया गया है, वो वैसी अभी भी माइंड सेट वही है, चेंज नहीं हो रहा है ना। नया आइडिया जो पढ़ने को या समझने को या सुनने को भी नहीं मिलता उनको, ये भी भाई दिक्कत है। यहाँ जो ये दुर्व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैंने इसके लिए कुछ प्रश्न आपके कि एब्सोल्यूट तरीके से हम नीचे गए हैं ऊपर गए हैं, यदि हम डिवाइन की वर्किंग को स्वीकार करते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिवाइन से कोई चूक हो गई हो। हाँ, वो बिल्कुल। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि तो एक फिर तरफ हम अपन इसको कह रहे हैं कि बैलेंसिंग प्रोग्रेस हो आउट रही कैसे है, करें? सुपरामेंटल की बात कर रहे हैं, मतलब विकास हो रहा है, मतलब एक तो वो कॉन्ट्राडिक्ट रखता है, मतलब तो वो दिखता नहीं है, तो फिर आपको कन्विंसिंग स्टेज में कैसे लाओगे? आप खुद ही नहीं कन्विंस नहीं हो पा रहे हो अभी सिचुएशन को देखते हो। तो इसलिए ये बात बहुत एजुकेटिव है मैं जो कर रहा हूं। अगर इस दृष्टिकोण से देख पाए तो मां श्री अरविंद का प्रैक्टिकल काम, नहीं तो आप क्या एक्चुअल जब ये डिटेल्स की बातें आएंगी, आपके पास मानक क्या होंगे? आपके अपने मानक तो होंगे नहीं। यहाँ इंटेलिजेंस की, आपके इंट्यूशन की, इनकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। नहीं तो न्यूज आपके आ रही है, आप जिस तरीके की अपब्रिंगिंग में हो उसके हिसाब से रिएक्ट कर देते हो। आप कहते हो तो बड़ी दुर्व्यवस्था है। तो हम कहाँ हैं? हम हैं कहाँ? और एक्चुअल में दुर्व्यवस्था है या नहीं है, ये प्रश्न है देविका जी। हाँ जी, नहीं ठीक है पंकज भाई। एक्चुअली में मेरे और इसमें थोड़ा था कि जब इस चीज को ज्यादा देखते हैं, जैसे कल ही जैसे मेरी बेटी भी डिस्कस कर रही थी इंस्टेंट फाइल्स वगैरह का, तो मेरा मानना ये था कि जितना हम इन चीजों को देखते हैं, चित्त में ये स्टोर होता है, तो उतना ही ज्यादा जो है कॉन्शियसनेस डाइल्यूट होती है। ये मतलब मेरा बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये एकदम। फील कर। बिल्कुल। बिल्कुल। उसका ये था कि ये देखो भी बंदा कहाँ तक नीचे जा सकता है। और मेरा था मोटे तौर पे पता ही है कि कोई बंदा कहीं भी जा सकता है। ये तो हमारी हिस्ट्री ही कही कहती है। रावण को देख लो, या और आप देखो कंस को देख लो, कि इतनी एट्रोसिटीज हुई हैं वो इस जो। लेवल पे नहीं गए। कंस हाँ की जी। यदि आप पढ़ोगे तो कंस रुका ही इस कारण था क्योंकि वसुदेव जी ने उसको कहा, रे तेरी बदनामी होगी, एक तो तेरी बहन है, अभी ये है वो जो नैतिकता की बातें कही, आप पढ़ो भागवत के अंदर है। हाँ जी। उसमें उनके नैतिकता है। जरासंध के पास आप जा रहे हो, जरासंध भी कह रहा है तू आया गलत तरीके से है, ये लोग वहां गए तो तुम घुसे तो गलत तरीके से हो। तो कहा जी अब क्या चाहते हो, तुम ब्राह्मण कुमार हो, कहा जी हमसे युद्ध कर लो। तो कहे भाई युद्ध के अंदर कौन? कहा यही ठीक है, भीमसेन ही ठीक है, इससे करूंगा, अदरवाइज तो कहा हम में से वो किसी को भी पकड़ ले और उससे युद्ध में, जरासंध से आप जीत ही नहीं सकते। पर उनके वैल्यूज जबरदस्त आर्यन वैल्यूज हैं उनके यहां। इसलिए मैं जो ये सारी चीज बता रहा हूं, हमारी शिक्षा आपको इनएविटेबली वहीं लेके जाएगी। आप यदि उस तंत्र के अंग हैं, विज्ञान का टॉपमोस्ट आदमी अगर होगा तो वो वहीं जाएगा, क्योंकि टॉपमोस्ट होगा भी वही, बाकी तो सारे के सारे मीडियोकर रहेंगे। ये आपको प्राणिक सत्ताएं पजेस करती हैं, पजेस करके आपको यूज करती हैं, यहीं लेके जाएंगी। आपकी लोअर बीइंग को यदि आपने इतना सा भी स्थान दिया है, या तो आप जल्दी मर जाओगे, तो उस लेवल तक जा नहीं सकते। भैया तो यदि मेरा तो पहले शरीर ही खत्म हो गया तो मैं तो क्या करूंगा? मैं इनकेपेबल हो गया, बेड रिडन हूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा उस लेवल पे? पर आपके तो वो व्हील चेयर पे खाली एक आंख हिल रही है उसकी, आपके ये जो फिजिसिस्ट है, तो वहां उन चीजों में संलिप्त मिलता है, तो आप किसकी बात करो? अब क्या कुछ कहने सुनने को तो कुछ रह नहीं गया। क्यों देविका जी, अब कुछ है कुछ डिसइल्यूजनमेंट के लिए बाकी? नहीं वो तो नहीं। और आसपास देखते हैं तो मैं तो ये देखती हूँ कि जो लोग या वो है सब, या तो गोल्ड की बातें चलती है या जमीन की बातें चलती है, बस या सेक्स मटेरियलिज्म। की चलती है? हाँ जी, अगर वो वो हमारे। मजाक करेंगे आपसे थोड़ा सा ओपन होते ही, लस्ट की, ग्रीड की, मतलब इसके अलावा सब विचार, सब बातें, क्रेविंग, जो मां कह रही है ह्यूमन थॉट ही क्रेविंग है प्योरली, ये यदि आपकी अंतरात्मा को दिख जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दुर्व्यवस्था नजर नहीं आती, यदि आपके अंतरात्मा है तो दिखेगी।
और कोई तरीका ये मेरे को पहले से नजर नहीं आ रहा। बट इसमें जो न मनुष्य है, देखिए इसमें कोई मनुष्य वनुष्य नहीं है। इसमें बात तो आपके वही देवासुर संग्राम वाली है। आप अपने बीइंग को राक्षसों को दे रहे हो, या अपने बीइंग को जो है आप देवताओं को दे रहे हो, यज्ञ की बात। अब हमारे ग्रुप से ये प्रश्न किया जाता है, क्या आप इसके प्रति अवेक हो? आप यदि बीच के हो, मतलब अब बस ठीक है, मेरा इतना भी वहां तक मेरे को नहीं जाना, पर इतना भी अच्छा नहीं बनना, ये कोई बात नहीं हुई। अंतरात्मा है। मैं तो ये प्रश्न अपने आप से कर रहा था, अब हमको इसमें क्या करना चाहिए? इसमें तो ये है कि भागवत साम्राज्य को माँ की कृपा से उनको अपने आप को एक सैनिक के रूप में प्रस्तुत करके जैसे माँ करवाएं। अब चूकना नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा समय है, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, स्थापित करो। यहां तो ये है कि खुली छूट से जो हम कह रहे हैं बात, चाहे किसी को कितनी बुरी लगती हो या अच्छी लगती हो, आप तो माँ की वाणी सामने कह रहे हो। आप अपने पूरे जीवन को देने के अलावा और कोई दूसरा इसका सॉल्यूशन, अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या देविका जी? बट ये जो दुर्व्यवस्था की बात चल रही थी, तो असली जो दुर्व्यवस्था है वो अपने अंदर है, वो चीज हाँ, देखनी है। हाँ, और वहां पे पहले माँ का साम्राज्य अपने अंतर में स्थापना अगर होगी तभी बाहर हाँ, हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं, इसी को पकड़ के मैंने ये सारी बात शुरू करी कि दुर्व्यवस्था प्रतीत अपने बीइंग में होती है क्या। इसीलिए मैंने ये कहा कि वो दुर्व्यवस्था प्रतीत नहीं होती। अपने वो भी तो में तो इम्बैलेंस होता है, देखते हैं। है, अपने बीइंग में स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस होता है, देखा जा होता देख है, देख- पर वो आपको दिखता नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अगर दिखता तो आपका जीवन परिवर्तित होने की दिशा में जरूर चलता। आप उसको अस्वीकार कर देते, अरे ये क्या प्रकृति है ये। आप तुरंत माँ की कृपा को बुलाते, आप तुरंत ही एक मार्ग के ऊपर निकलते। आप इनके साथ अपराध में संलग्न कैसे हो सकते थे? आपके प्राण के साथ, आपके मन के साथ, आपके भौतिक के साथ इनकी बदमाशी यदि आपको नजर आ जाती, आप इनके साथ कैसे हो सकते थे, ये बताओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आप हमारी ही जो समस्या है वो एट लार्ज मनुष्य जाति में दिखती है। सारों की यही समस्या है। प्राणिक सत्ताएं एज इफ होल सेल यहां डिसेंड कर चुकी हैं इसके अंदर। यदि मां श्री अरविंद का आगमन न हो तो आज कोई चीज सेव करने को नहीं है। आपको कोई अपवर्ड मूवमेंट नजर आता है ऐसे माहौल में देविका जी? कोई भी सेन वॉइस कहीं नजर आती है मां श्री अरविंद के अलावा? नहीं। मेरे को तो कोई आशा नजर नहीं आती। कोई आशा है ही नहीं, कोई प्रश्न कर ही नहीं रहा। ये बात यदि आपको वास्तव में नजर आ जाए, आप वैसा डिस्मल जीवन नहीं जी सकते कि मैं व्यक्तिगत साधना कर लूं। अरे किसकी साधना? मतलब करोगे क्या उस साधना के अंदर? माला जप लूं, साइकिक में चला जाऊं? वर्तमान समय आपको उसके लिए मौका नहीं दे रहा, क्योंकि मां श्री अरविंद की क्रिया बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये हमको नजर आ रही है बिल्कुल स्पष्टतः है। क्योंकि ये प्रश्न में सारे दिन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर उनको देखो तो पिक्चर बहुत ज्यादा डिस्मल है कि आप इतनी इतनी तकलीफ में आते हो कि ये क्या है। ये क्या है जो काम राक्षस नहीं कर सके, ये तो पिशाचों का काम है जो ये कर रहे हैं। असुर मेंटलाइज्ड। अगर आप माइंड से हो तो आप असुर हो। आपके यदि साइकिक नहीं है तो माइंड वाले तो मिलते ही नहीं, तो असुर नहीं है अभी। आप अगर माइंड और वाइटल के अंदर हो तो आप राक्षस हो, वो कम है। ये जिस तरीके के, ये तो पिशाच हैं, बिल्कुल आपके नीचे आ गए। सारी सभ्यता आपकी फिसल के नीचे आ गई। ये हमारे बीइंग का बैलेंस इस तरीके का है। ये चुटपुट बातों से नहीं होगा, ये गोलमोल जो हम इकट्ठे होके जिस तरीके, इनसे नहीं हो सकता अनिल जी। ये जो सुंदर सुंदर बातें, ये हमने ये कर लिया और वो कर लिया, ये सब टोटल बकवास है, एकदम बकवास है। उससे आज कुछ के नहीं होगा। माहौल में उसकी मतलब वक़्त ही नहीं है। आप जबरदस्ती बकवास कर रहे हो, ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो हम मिलके जो बातें कर रहे हैं सब टोटल टोटल फॉल्सहुड है। और हम खुद एक डबल स्टैंडर्ड्स का जीवन जी रहे हैं, बार जीवन जी रहे हैं। कुछ
बातें कर रहे हैं कुछ। वो ड्यूअल पर्सनालिटी चल रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल अब तो साफ है ना। बिल्कुल। कथनी करनी में अंतर है ना, वही बात है। तो और अपन वो हो कहते नहीं हैं वो सकती यदि उसको आपकी जी नहीं रहे। अंतरात्मा आके आपका चार्ज नहीं लेती, तो ये नहीं किया जा सकता। और किसी भाग के पास ये शक्ति नहीं है तो वहम न पालो। झूठे वहम क्यों पालते हो? आज प्योर स्पिरिचुअलिटी के बिना, प्योर अंतरात्मा के बिना कोई काम खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए भारत को उदय होना पड़ेगा, सनातन धर्म को आना पड़ेगा। उसके लिए मां श्री अरविंद के अनुयायी या जो इस भाव से भावित है, उनको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप खाली इंडिविजुअल साधना कर लूं, अरे साधना तो ये है इस समय की, घर में आग लग रही है उसको बुझाओ, ये है साधना। अपने आप में कोई साधना नहीं है। साक्षात्कार करोगे किसका? मां कह रही है ये करो, तो खड़े हो सारे के सारे, तो आपको सच्चा भगवान तो मिलेगा। इस समय और कोई भगवान नहीं है। साधना मतलब क्या, किसकी? अरे मां श्री अरविंद चाह रहे हैं एक चीज, वही है हमारी परम साधना। और इंडिविजुअली किसकी साधना कर लोगे तुम? बातें क्या कर रहे हो? इसमें अपनी सत्ता को पूरा जांचो परखो, उसकी रहस्यों को लाओ, चारों तरफ की स्थितियों को देखो, उसके अंदर मां क्या कर रही है, आपसे क्या चाह रही है, और उसमें अपने आप को, इसमें तो लगता ही क्या है अपने आप को देने में, ये तो मिनिमम चीज है ऐसे माहौल में। और कितनी अच्छी चीज है कि आप इसमें किसी अच्छे कॉज के लिए अपने आप को ऑफर कर पाए। इस घोर रात्रि के अंदर, गहन रात्रि है उसके अंदर, आप मां को दे पाए, श्री अरविंदो को दे पाए, क्या कल्याण है। अदरवाइज तो उनका वैसे चला गया, हमारा और खराब जीवन जा रहा है। हमारे तो दिन बीते जा रहे हैं। ये अभी कल को न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, आज आधा फरवरी तो बीत गया, 1.5 महीना बीत चुका है। हाँ देख रहे हो ना आप ये? तो आपको डिसाइसिव निर्णय आज के दिन के आज लेने पड़ेंगे। ये बात प्रैक्टिकल है। और बहुत ज्यादा तेज गति से, मतलब इंटेंस गति से हमको अंतरात्मा को सामने ला के रे एकदम निर्भय होके काम करो। मतलब ये बहुत अच्छा मौका है। देखो तो मेरे को तो ऐसे ही नजर आता है, नहीं तो स्थितियां तो चारों तरफ की। अब आप आशा कहाँ रखो? मेरे को तो नजर पहले भी नहीं आ रही थी, मतलब कब से कहते आ रहा हूं। ये शिक्षा वहीं लेके जाएगी, ये आपका राजनीति वहीं लेके जाएगी, अर्थनीति वहीं, आपके सारे के सारे तो वहां उसमें मिल रहे हैं। और क्या मतलब बाकी क्या रह गया आप? हाँ, वो तो बिल्कुल ब्लैक होल की तरह है, सब उसी में जा रहा है। ये मैं तब से कहता आ रहा हूं, तब कितनी बुरी लग रही थी ये बात। आज अब क्या है आपके पास कहने को? अब बताओ मेरे को। ये तो मौका नहीं पड़ रहा इनका, जिनके लिए एस्पायर कर रहे हो यार, हम भी वहां तक पहुंचते। वो सारे वहीं एक जगह इकट्ठे, वो जो कह रहे हैं इस हमाम में सब नंगे हैं, सब टोटल वहां है, सारे के सारे एक नहीं चूक रहा। और वो चूका है तो वो इसलिए क्योंकि उसके हाथ नहीं लगी, या कोई कारण से। वो भला है इसलिए नहीं, भलाई तो है ही नहीं। आपके जो अच्छे से अच्छे लोग हैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, दलाई लामा अपने क्लैरिफिकेशन हाँ दे रहा है, तो वही और मैं बाकी कहने क्या वाला रह था, गया? मतलब आप दलाई अब बताओ लामा मेरे को। को भी अप्रोच किया गया है, और मतलब वो तो मतलब अब वो तो करेंगे ना सर, वो तो जिस तरह का प्लेटफॉर्म है, आपको लगता है भाई वो होता ही उस क्षण में तो उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू लगती है कि अरे सब लोग ने चलो बुलाया आज जा जो सकते मैं हैं। कह रहा था, प्योर स्पिरिट ही जिन आप इस प्रभाव से बची रह सकती है, प्योर के बिना और कोई चीज नहीं रह सकती। पर ये कहने में नहीं, आपको काल निगल जाएगा। बिल्कुल। ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, अगर आपकी उठने बैठने की, सुबह पढ़ने की और की आदत नहीं है, आपको काल खाएगा। या आप रद्दी कोई चीज हो यो, अब कागज को यो टुकड़ा मैंने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है, कौन दिमाग लगाएगा उसके ऊपर? तो आपको मेरे को कोई छेड़ता नहीं, क्योंकि आप रद्दी की टोकरी के कागज हो। आपके ऊपर कौन दिमाग लगाएगा? या तो आप नथिंग हो। अगर आप में कुछ महत्वाकांक्षा है, कुछ आप में काबिलियत है, तो आप देर सवेर वहीं पहुंचोगे जहां सारे पहुंचे हैं। तो अब हमारा निर्णय क्या आता है कि आपको नेकेड जो है स्पिरिट को बिल्कुल नंगा सामने लाना पड़ेगा, आपकी अंतरात्मा को। और कोई इस दुर्व्यवस्था को
न हाथ में ले सकता। पहले तो आपको दुर्व्यवस्था दिखेगी ही नहीं, ये कह रहा हूं मैं, आपके बीइंग की भी नहीं दिखेगी। क्या ये बात अब क्लियर है क्या इन सारी बातों से? बिल्कुल, मतलब खुद ही इन्वॉल्व है तो दिखेगा ही नहीं ना। तो भाई आप देखोगे कैसे किसी को? टॉर्च है ही नहीं आपके पास में, जब आप खुद ही उसमें रस ले रहे हो तो दिखने की बात ही नहीं है ना। क्या ये दिखेगा? मैं डे वन से ये बात कह रहा हूं, नहीं तो आपको दुर्व्यवस्था नहीं नजर आएगी। बस इतनी बात है। क्या ये आइडिया अब क्लियर है देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। आपकी स्पिरिट ही आपकी लीड लेनी चाहिए। ठीक है ये बात तो? दीपक जी अब ठीक है ना ये बात, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं उसके अलावा और कोई स्टैंड पॉइंट नहीं हो सकता यहाँ? हाँ, ये बात सही है। दुर्व्यवस्था मेरा मानना है अपने आप में तो नहीं दिखती है, दूसरों में दिखती है, बाहर दिखती है, और उससे हम परेशान होते हैं। अपने आप में देखे तो काम बनना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ने से अब कुछ परेशानी, जैसे वो अब मजा नहीं आता है तो समझ में आता है गड़बड़ी तो कुछ चल रही है, इतना सा आभास केवल होता है। तो ये दुर्व्यवस्था हमें बाहर ज्यादा दिख रही है, अपने पास तो वो नहीं दिखती है। जैसे माता जी बोलती हैं कि तुम्हें बाहर जो गड़बड़ी दिखती है वो तुम मान लो वो गड़बड़ी तुम्हारे अपना ही रिफ्लेक्शन वहां पे है, हाँ, ऐसी बात है। वही मैं शुरू से कि हमारा बीइंग इस तरीके का है। और अगर आप बाहरी चीजों को प्रश्रय देते हो तो ये रूप तो निश्चित हैं। पहले आप मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे कि नहीं आप ये क्या बातें करते हो, वो इतना शार्प कॉन्ट्रास्ट था। आज अब रहा ही नहीं। अब आप कह रहे हो यार बात तो बिल्कुल यही है। अब तो कहने को नहीं, अब कोई चीज अब तो बची नहीं, अब तो बीच में बची ही नहीं कोई बात। पर अब आपसे ये प्रश्न है कि आप अब इसके लिए वास्तव में दुर्व्यवस्था प्रतीत होती है तो इसके लिए क्या कदम उठाते हैं? मैं नहीं उठा पा रहा या मेरे को इससे सरोकार ही नहीं है तो दुर्व्यवस्था नहीं लग रही। दुर्व्यवस्था कितनी प्रतीत होगी उतना आप कदम उठा लोगे। हमें यह ज्ञात होता है तो आगे चलते हैं। अब ये बिल्कुल अपने को बात, कल हमने बात करी, आज और हमें यह ज्ञात होता है कि हम एक नहीं अपितु अनेक व्यक्तित्वों से गठित हैं। तो उन लोगों के साथ क्या है, वो किस व्यक्तित्व से गठित है? क्योंकि अगर आप अपनी, हमको सुरक्षा क्या देता है? अच्छा ये प्रश्न है। हम जो ये एवरेज के अंदर चलते रहते हैं, थोड़े ठीक ठीक, थोड़े ये क्या कारण है? और वो उस एक्सट्रीम पे कैसे चले गए जो आज हैं? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं अनिल जी? हाँ, मतलब वही है ये भाई, एक आपका सोच है भाई। ये चलने वाला, मतलब आपको एक एवरेज एक्सेप्टेंस है भाई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये हो गया, थोड़ा थोड़ा नहीं जो नहीं, उसको पैकेट। जो हमारे जो ऑर्थोडॉक्स समाज है भारत के अंदर अभी भी, क्यों है? क्योंकि यहाँ पुराण और तंत्र, आपके ये मंदिर की व्यवस्था, आपके फिर भी थोड़ा जो जो गुरुओं की व्यवस्था है, उस प्रभाव ने आपको इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाने दिया। वो अभी भी आपको खींच खींच के, आपका तो ये बच्चा है जो भागता है, आपका जो ये जैसे कुत्ता भागता है कोई और, आप उसको रस्सी पकड़ के ना भैया नहीं नहीं। तो ये हाँ आपके ये जो प्रभाव है इंडियन समाज के अंदर, इसने अभी भी आपकी साइकी के अंदर वो चीज है, हाँ, कॉन्शियस बिल्कुल है। थोड़ा आपकी धर्म का। संस्कृति में वो चीज है। इसलिए ये इतने एक्सट्रीम पे नहीं मिलेंगे। वहां कुछ है ही नहीं आपको रोकने के लिए। हाँ, धर्म का जुआ जिसको कह रहे हैं अपन, थोड़ा सा रिलीजन का एक जो संस्कार मिले हैं वो इस तरह के हाँ, हैं, घर में देखते हैं तो शुरू से, तो वो उसको थोड़ा सा उसको रोके रखता है, माने रखता पर वो यहां भी टूट जाएगा क्योंकि अब नैतिक मूल्यों का समय नहीं है। पहले है। समाज जो आज से पहले था, उसमें जो ड्राइविंग फोर्स या जिससे समाज को रोका जाता था वो थी मोरलिटी, एथिक्स, हाँ, मॉरल। एस्थेटिक्स। आज किसकी मोरलिटी? उसके तो रीडिफाइन करना पड़ेगा। बच्चे के हाथ में आपने अगर मोबाइल दे दिया हम्म।
तो वो तो ऐसी चीजों से ओपन है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए अभी बेचारा तैयार ही नहीं है वो। इवन आप सो कॉल्ड बड़े भी हो जा रहे हो, पर इतनी सारी चीजों से वो आपको पहले बम्बार्डमेंट हो रहा लिमिटेड था। सूचना थी। हाँ, इतना आपको ये बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का, भाई, बहुत आपके कामनाएं तो पहले भी थी, कामनाएं आज भी है, पर पहले उपलब्धता इतनी थी। अब कितनी भी कामना हो, माँ ने आपको इतना दे दिया, इतना खा लो, तो आप कामना तो भले ही है, पर कितना खा जाओ। तो कामनाएं तो पहले भी थी, पर उसकी तुष्टि के साधन जो थे सो ही थे बस। अब तो इतने अबंडेंस में अवेलेबल है अबेंडेंस में नहीं, अब तो सिखाया जा रहा है आपको। हाँ बिल्कुल, आप कोई एक साइट और खोल लेते इजी हो, अवेलेबल। आपको अगर कोई चीज की आवश्यकता है, इनफैक्ट वो आपको सामने से बताएंगे जीवन में ये आवश्यकता और है आपको, आपको थी नहीं, अब बन जाएगी। बिल्कुल और उसकी कंपल्सन। उपलब्धता, उसके अंदर आपको ऐसे तो सिस्टम कर दिया कि आपके न बैंक में पैसा रहेगा न कुछ और, आपका खा जाएंगे सारा का सारा। आपको लगेगा कितनी सुविधा हो गई, अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैशलेस हो गया, ये लो हो गया, वो हो गया। ये सारे इकट्ठे होके वहां सब प्लानिंग करके आपको चूस रहे हैं। पहले तो कहते हैं कौन करता है ऐसे बैठ के प्लानिंग, अब पता चल गया कौन करता है प्लानिंग। आपके सारी जो बीमारियां धरती के ऊपर फैल रही है वो वहां इकट्ठे होके करते हैं, यार बीमारी फैला देते हैं चलो। तो इसको कैसे चक्रव्यूह करें? है। सोशल मीडिया उनके हाथ में है, सारे बाजार उनके हाथ में है, सारे कंप्यूटर उनके हाथ में है, सारी सरकारें उनके हाथ में है। तो और लगता क्या है फिर बाद में? अब आप समझ रहे हो कि कैसे यहां सारी चीजें उनकी फैलाई हुई है, आप उन्हीं के चश्मे से देख रहे हो, डांस कर रहे हो। बिल्कुल। आपकी आवश्यकताएं आपकी है ही नहीं, आप अपने आप को जानते ही नहीं। अभी तो ये परतें जो उन्होंने आपके ऊपर चढ़ा रखी है उनको उतारो। हम सब इतने मेस्मराइज्ड है कि हमारी वैल्यूज नहीं है, वो वैल्यूज उनकी दी हुई हैं। जितने युद्ध चल रहे हैं वो करवा रहे हैं, जितनी सारी समस्याएं हैं, एक छोटा सा जो मुट्ठी भर लोग हैं वो सबको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सारे पूरा भेड़ सिस्टम को हैं सारी पपेट की सारी। बनाया हुआ है, मतलब पपेट की तरह है, गिनी पिग्स हैं सब, और मतलब वो सारा प्ले उन्हीं के हाथ में है। तो बेसिकली वो लोग नहीं हैं, ये वाइटल बीइंग्स हैं, ये बिल्कुल। समझो आप। तो यदि आप अपनी प्राणिक सत्ता को प्रश्रय देते हो तो वेद नहीं आ सकता, इसके लिए केवल अंतरात्मा, उसका प्रकाश। यदि वो प्रकाश हो तो राक्षस नहीं रह सकते। वो आता है तपस्या से। क्या इसके लिए कोई तैयार है? ये अंगुली अपनी ओर करके देखो, क्या तपस्या के लिए तैयार हो? तो भीतर से ही कोई दूसरी चीज आनाकानी करेगी। एक भाग तो कहता है नहीं करनी चाहिए, चाहिए पर आ जाओगे। हम्म। मैं अपने आप से ही पूछूं तो तैयार तो हूं, पर दूसरे भाग कह देंगे पर भाई शरीर की तो लिमिटेशन है इसकी ये। भावना तो कह देगी अरे वो खून ले लो चाहे सारा का सारा, मेरे को खून चाहिए नहीं ना आपका, मेरे को तो आपकी तैयारी चाहिए। जी सबसे पहले मैं आपके लिए गोली खाऊंगा ना, गोली वोली कुछ नहीं खानी, आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है अपनी क्लासेस का। गोली खाने में लगता क्या है? आप तो सोच रहे हो आपने बहुत सुंदर बात कर दी माँ के लिए, जी मैं प्राण दान करने तैयार हूं। आपका प्राण नहीं, जीवन चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए, आप जाके माँ को रिप्रेजेंट कर सको, ये चाहिए। ये भावना में लगता क्या है कि मेरा खून ले लो सारा का सारा। अरे करें क्या, हम खून का ब्लड बैंक से ले आएंगे आपके ब्लड ग्रुप का, आपका क्यों लें? वो वाला तपस्या का काल जो है, क्या उससे गुजरने तैयार है क्या? ये भावना एक है, उस वाली में हम सब पिचक जाएंगे, क्योंकि बरसों की तैयारी चाहिए। गुरु चाहते हैं वैसी तैयारी चाहिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने उनको तैयार किया था ना, वो क्या हम तैयार हैं माँ के लिए? पंच प्यारे मरने के लिए बिल्कुल। नहीं, जीने के लिए। मौत तो वैसे ही आ जाएगी, आपको क्या करने की जरूरत है उसमें? आप क्या, आपके हाथ में है क्या वो? हाँ वो तो आ ही रही है वो तो। वो तो रोज आप उसी उसी की ओर बढ़ रहे हो। क्या जीने के लिए तैयार हो क्या उसके लिए? उसी के लिए केवल? ये है प्रश्न। इस प्रश्न का क्या उत्तर आता है वो देख लो। क्यों देविका जी, क्या उत्तर आता है इसका? नहीं, अभी इस समय तो कुछ नहीं आ रहा उत्तर ऐसा, तो सोचने वाली बात है, कॉन्टेम्पलेटिव। ये नहीं कि हम माँ के लिए मरने तैयार हैं, अरे मरने के लिए नहीं, जीने के लिए तैयार हैं, ये कहो। मिनट टू मिनट पहले तो बीइंग आपका और कुछ चीज को प्रश्रय न देता हो, लोअर चीज को
आराम की टेंडेंसी है, यही बातें हम यहाँ कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं ये सारी बातें? यहाँ ये सारे भाग विरोध में हैं। आप तो हाँ कर दोगे, आपकी हाँ की चलती क्या है? पूरी भीड़ के अंदर, लाखों लोगों की भीड़ है, उसके अंदर एक जना बेचारा जोर जोर से बोले, उसकी सुनता कौन है? आपकी अंतरात्मा की सुनता कौन है? आपका खुद का शरीर अपने तरीके से चलता है, प्राण अपने तरीके से चलता है। ये दुर्व्यवस्था हमारे बीइंग की है। क्या उसको हम सुधारने तैयार हैं? ये इसके ऊपर है, पहले दिखती तो है क्या वास्तव में? इसी आइडिया को लेके मैंने शुरू किया था। इसको आज कर लो, चाहे बाद में कर लो, चाहे कभी भी कर लो, करना तो यही पड़ेगा। इस तरीके से गठन है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। आप कितने ही समय आंख बंद कर लो, चाहे लास्ट तक आंख बंद कर लो, बुद्धि तो फिर यही मिलने वाली है। और कोई शॉर्टकट क्या है इसका? और कोई शॉर्टकट तो है नहीं। यह आवश्यकता तो अब प्रतीत हो रही है क्या आप लोगों को कि इसकी इतनी जबरदस्त आवश्यकता है? या आप कहो कि ये मेरे लिए, जो विवेकानंद जी कह रहे हैं, देशभक्त, आपके लिए देश ऐसा है कि नींद भी ना आती हो, इतना मिनिमम है। वो कह रहे हैं ये पहला चरण है, ये मिनिमम चीज है कि माँ का कार्य। आपका बीइंग और किसी काम के लिए नहीं है, माँ के लिए है। ये बात आ जाए और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे ख्याल से। जिस तरीके की विश्व की स्थितियां हैं, ये तो मिनिमम चीज है। अभी ऑफर करो माँ को, दे दो अपने आप को, बहुत कल्याणकारी जीवन हो जाएगा। आगे चलें। हमें यह ज्ञात होता है कि हम एक नहीं अपितु अनेक व्यक्तित्वों से गठित हैं, और उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी मांगें और भिन्न भिन्न प्रकृति है। अब आपके समझ में आ रहा है? ये भावना की यहाँ कदर नहीं है। मैं आपके लिए मरना चाहता हूँ माता जी। माता जी कह रहे हैं ना बेटा, मरने की जरूरत नहीं है, मौत तो यूं ही काल के हिसाब से सबको आ रही है। तैयारी कर लेगा क्या तू? आपसे अगर ये कहा जाए कि फटाफट फटाफट इतना लिख के दो, क्या कर लोगे? वो लास्ट चीज है जो हम करते हैं। हम और कोई चीज की मांग ही नहीं कर रहे। देखो, आप न आपसे फंड्स की मांग कर रहे, न कोई और चीज की, न ये कि आप आश्रम में आ जाओ। हम कोई ये मांग नहीं, हम तो कह रहे हैं तैयार करो अपने आप को। आपकी ही प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम। सारे समय आप खाली माँ पे केंद्रित हो, आपका बीइंग माँ का हो जाए, यही तो बात कर रहे हैं। तो ये हर भाग की मांग अपनी अपनी और भिन्न भिन्न है, और उनकी अपनी अपनी प्रकृति है। हमारी सत्ता एक मोटे तौर पर गठित दुर्व्यवस्था है, जिसमें हमें दिव्य व्यवस्था से के विधान का सूत्रपात करना है। इसमें बेस्ट चीज मैंने क्या पाई? इसको करने का जो मेरा मां श्री अरविंद का जो संपर्क है और इनकी जो वाणी है श्री अरविंद की, इससे ज्यादा पावरफुल तत्व मैंने पाया ही नहीं। अलग से आप ध्यान कर लो, चाहे वो ध्यान उतना पावरफुल नहीं है। हमारी अब जो ये चर्चा होती है, अब आप ध्यान करके देख लो, और इसमें जो इंटेंसिटी है, वो हमें जो परिवर्तन आया, जो एक बिल्कुल ये जो प्रत्यक्ष हम चीजों को देख पा रहे हैं और उसके अंदर अपनी एक इंडिपेंडेंट वाणी रख पा रहे हैं। ग्राहक तो उसके बहुत कम है, समझने वाले ही नहीं है। उसी दृष्टिकोण से रोज हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, कितने वर्षों से करते आए हैं। आप जानते हो, पुस्तक पढ़ने तैयार नहीं, हम कब से डायरियां करना, पब्लिकेशंस करना, आज 30 साल करीब हो गए होंगे इंटेंसली। 1992 के आसपास से शुरू हो गए थे हमारे पब्लिकेशंस। उस समय उतने रिसोर्स वगैरह भी नहीं थे। बाद में तो इंटेंसली इसके अंदर से चयन करना, अनुवाद करना और करना। यदि आप ये करते हो, आपकी चेतना लाइट की चेतना बन जाती है, प्रकाश की बनती है। अदरवाइज अंधकार की बनी रहती है। आप चाहे आश्रम लाइफ अपना लो और चाहे कोई दूसरी अपना लो, मैंने ये बहुत क्लोजली देखा है। आपकी चेतना में प्रकाश नहीं आता, कॉन्क्रीट कोई चीज नहीं आती। ये मैंने देखा है, और जो मेरे साथ यहाँ हैं उन्होंने देखा है। जो भी कोई इस फील्ड में गया है, हालांकि गए ही नहीं, आप
आश्रम लाइफ जी लोगे, और चीजें कर लोगे, खूब एक्टिविटी कर लोगे, सुबह 3:30 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, पर यदि ये कहा जाए अब कंटेंट तैयार करो, लिखो, उसमें वो भी आप जैसा ही मनोभाव रखते हैं, दूर भागते हैं उससे। पर यदि आप इसको सबमिट करते हो, आपका जो थिंकिंग है उसमें प्रकाश आ जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस है उसमें प्रकाश आ जाएगा, विचारों में क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्क्रीटनेस आ जाएगी। हम जो विचार दे रहे हैं, आपने जितनी बार चर्चा परिचर्चा की है, या कोई पॉइंट जिसके ऊपर आप नहीं समझे, आपने उसके ऊपर कहा ये कैसे, उसमें वो पॉइंट्स आपके जितने आज तक एस्टेब्लिश और ठोस हो गए, और दूसरे पॉइंट्स सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो यदि आप उस चेतना में निवास करते हो, तब आपको सेंस आता है दुर्व्यवस्था क्या होती है। उससे पहले तो सेंस भी नहीं आता, क्योंकि आपकी चेतना प्रकाशित चेतना है नहीं, हम बनाना चाहते भी नहीं। ये तो बरसों ये अभ्यास किया है, 13 घंटे मैंने खुद ये काम किया, और फिर भी कोई चीज प्राप्त हो गई हो ऐसा मेरे को वहम नहीं है। हाँ, पर फंडामेंटल शिफ्ट आ गया, जो चीज स्थापित हो गई, पर अभी भी जो करने का है उसकी तुलना में अभी तो ये ABCD भी नहीं है। मां श्री अरविंद का जो साहित्य है, उसको आपका भी अप्रोच चेंज हुआ है। आप शब्द से चीजों को पकड़ रहे हैं, कोई प्रवचन थोड़ी चल रहा है। हम तो शब्द पकड़ रहे हैं और उसको रिलेट कर रहे हैं चारों तरफ की चीजों से, अपने आप से। यहां कोई गोलमोल गोलमोल कोई आकाश के जो ये देते हैं ऊंची ऊंची बातें, कि इतनी हमने ये आदर्शात्मक जो कहीं है ही नहीं, जिनको कोई पांव नहीं है, वैसी बातें नहीं है, ये तो ठोस है एकदम। अब आप देख देख सकते हो कि आपका अप्रोच इस लिटरेचर को लेके आपका भी चेंज हुआ है। अगर ये नहीं करते तो क्या चेंज हो जाता। अब आप इंडिपेंडेंट भी ले सकते हो चीजों को। आप अपने आप को जानते थे पहले, और आप अपने आप को जानते हो अब। ये जो चेंज आया है, ये आपके किसी भी ध्यान से और से हो नहीं सकता था। और मैं जो चेंज चाह रहा हूं, वो यदि आप उसको सबमिट नहीं करते, मैं जो कह रहा हूं उसको, आपका जीवन है। अभी तक आप जो यात्रा कर सकते थे, जो मैं कह रहा था, और आज तक आपके जो हो जाता, मैं जानता हूं ये बात क्या हो सकता है, क्योंकि वो चीज हुई है। आज जिस कन्विक्शन के साथ हम कह पा रहे हैं, ये अद्वितीय है। ये माँ के कारण ये चीज आ रही है, और कोई व्यक्तिगत क्षमता से नहीं आ रही है। ये एक असंभव चीज है। जिस जिस फोर्स के साथ हम बोल पा रहे हैं, वो वाणी इतनी ज्यादा, वो पर इतनी अजीब लगती है। वो आपको ऐसा लगता है ये कैसे, इनका स्टाइल बोलने का क्या है ये। वो फोर्स जो है, वो ये थोड़ी कि हम मीठा मीठा बोल रहे हैं, फिलोसोफाइज कर रहे हैं। लगता क्या है फिलोसोफाइज करने के अंदर। ये यदि आप कर लेते हो, तो आपके अंदर ये कन्विक्शन आ जाए। हैं? हैं? पता नहीं और के साथ है, क्या? आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज आपके बीच में पता अनिल नहीं। जी, नहीं, अभी आवाज तो ठीक आ रही है, हमारे यहाँ तो ठीक मिल रहा है। मेरा क्लियर है। मैं बाहर हूँ तो शायद। हाँ, ये हो सकता है, थोड़ा नेटवर्क हाँ, इशू हो आपको। तो नेटवर्क। इधर भी ठीक आ रही है। नहीं देविका जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, आपको जो ये फंडामेंटल परिवर्तन आया है सोच का, समझ का, या जो अप्रोच हुआ है श्री अरविंद के लिटरेचर के प्रति, ये और किसी तरीके से हो सकता था क्या, ये बताओ मैं मेरे पंकज भाई एग्जिट करके जी। को। हैं? अब लास्ट की लाइन क्लियर नहीं आई मेरे को, मैं एग्जिट म, करके दोबारा एंटर करती हूँ। हाँ, अनिल आवाज जी से ये पूछ लेते हैं। अनिल जी, ये जो अब जो आप फर्क देख रहे हो, आपके ग्रुप में ही देख रहे हो अब तो। नहीं, वो एक इसको इंसाइट कहते हैं ना, मतलब एक इंसाइट डेवलप हो रही है, मतलब आप चीजों को उस आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, मतलब चीजों को देखने का तरीका, इसलिए वो जब समझ में आया तो पढ़ने में भी जो चीज समझ में आ रही है, मतलब अदरवाइज तो हाथ लगाने ही दिन लगता, साहित्य को एंटर करने ही मुश्किल था, फिर ये हाँ, कैसे कर पढ़ पर तो अब रहे थे। जो मैं कह रहा हूं, जो लिखने के लिए, या जो अपन जिस एक्टिविटी के लिए कह रहे हैं, हाँ, आप यदि उसमें इंटेंसली वो करते हो, तो बिल्कुल, आपकी चेतना प्रकाश की चेतना बन जाएगी। वहाँ थोड़े लैग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर अगर रहे वो आप इंटेंसली बरसों नहीं करते, तो आपको पता नहीं आप क्या चीज लैक कर रहे हो।
ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो आपसे प्रेम के कारण कह रहा हूं ये बातें, और हाँ, मेरे नहीं को नहीं क्या मिल बिल्कुल। जाएगा इससे? ये तो इससे अच्छी बात मैं कह नहीं सकता। आपके जीवन का रूपांतर हो जाएगा, आप ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं रहोगे। नहीं तो भले आप आश्रम लाइफ अपना लो या कोई लाइफ अपना लो, आप रहोगे ऐसे के ऐसे ही रहोगे। प्रकाश की चेतना तो उसके साथ संपर्क करोगे, बार बार उसका एक्सचेंज करोगे, श्री अरविंद हाँ की बार बार चीजों पे जब आप उसका अनुवाद करते हो, उसके ऊपर कमेंट्री करते हो, उसके ऊपर लिखते हो, पढ़ते हो, सिलेक्शंस करते हो, चर्चा करते हो, परिचर्चा करते हो, तो उसमें आपको बार 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 उसका ध्यान करना पड़ता है, और उस ध्यान से आपके भीतर से चीजें निकल के आती हैं। ऐसी जी। चीजें अराइज होंगी और कैसे होती हैं? हाँ मतलब उसी में चेतना में रहते हो तो नेचुरली वो ज्यादा से ज्यादा जितना एटमॉस्फेयर में रहोगे तो वो चीजें पक्की होती है। फिर बिल्कुल। आप एक तरीके से समझ रहे हो, आपको अगर यदि कोई करेक्ट करता है तो ये कितना जबरदस्त काम हो गया, आपकी चेतना को किसी ने करेक्ट कर दिया। सही। आप एक चीज लिखते हो, उसका करेक्शन कोई करके दे रहा है, तो आपको देखने का एक इतना सुंदर दृष्टिकोण जो जीवन भर मिल नहीं सकता था, और उसी दृष्टिकोण से जगत को देखते या अपने आप को देखते, परिवर्तन आ जाएगा और आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक ठोस ग्राउंड पे होगे नहीं, इसका अर्थ है ये, जैसे आपको भाषा आती है, तो आप जब किसी लाइन का अर्थ करते हो तो कहते हैं अचूक है ये अर्थ, तो आपको हम्म, ठोस एक आधार पे रहते हो जब आपको कोई भाषा आती हो तो। सही। वैसे ही जब आप इस ग्राउंड से निकलोगे, अदरवाइज आपको कन्विक्शन नहीं आ सकता। तो जब आपको किसी चीज के बारे में पूरी श्योरिटी नहीं होती तो बीच में गैप्स रहते हैं, अविश्वास रहता है, पता नहीं, ये पता नहीं वाला भाव रहता है, इसके अंदर तो सारी आसुरी शक्तियां इसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो आप किसकी साधना करोगे, कहां जाओगे? इसलिए कोई कहीं नहीं जाता, जीवन उसका सर्वनाश के अंदर जाता, हर जने का एक नहीं बच रहा इसके अंदर। वो कपड़े चाहे बाहर से कुछ भी पहन लो, ये उसकी हर जने की नियति यही है कि उसका सर्वनाश होगा। उसका बातों में जाएगा, पर डिपेंड करता है आप बातों का चर्चा परिचर्चा आपकी जो है, आपको जो मिला है उसकी कर लेते हो बस इधर उधर की, बाकी तो है टोटल बकवास। और वो पेरी फेरी पे ही रहना ही, वो बात ही बस। वही है। पेरी फेरी पे, और पे नहीं जा सकते। तो अब अपने जो है ना इस लोअर नेचर को तोड़ो और इसके ऊपर काम करना शुरू करो। और इसका बेस्ट तरीका यह है, आपकी एनर्जीज माँ को ऑफर करो, आपको जो बता रहे हैं वो शुरू करो ना। और अभी इस बिल्कुल। विश्वास के साथ कि नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। तो आगे चलते हैं। मोटे तौर पर गठित दुर्व्यवस्था है जिसमें हमें दिव्य व्यवस्था के विधान का सूत्रपात करना है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी पता लगता है कि जितना बाहर से उतना ही भीतर से भी हम संसार में अकेले नहीं हैं, और हमारे अहम की तीव्र पृथकता एक प्रबल आरोपण एवं भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ अनिल जी? इसके अतिरिक्त हमें ये भी पता लगता है कि जितना बाहर से नहीं उतना ये, ही भीतर से। हाँ ये भी कह सकते हो, हाँ, ठीक है। भीतर से भी हम संसार में अकेले नहीं है। बाहर से तो हम्म। ठीक हो गया, अंदर से अकेले नहीं है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अंदर से जितना अकेले नहीं बाहर है का से मतलब उतना ही ये भीतर है से। कि आपके अंदर, आप सोच रहे हो आपके विचार हैं, आपका तो विचार है नहीं एक, जिंदगी भर में एक विचार नहीं आता आपके। आप कह रहे हो कल्पना, मेरी कल्पना, आपकी हम्म, एक इंडिपेंडेंट कल्पना बताओ जो आप कर तो सकते हो क्या कल्पना? हम एक समुद्र में है, कोई कामना उड़ जाती है, वैसे ट्यून पे डांस करने लगते हैं। आप तो सोच रहे हो मैं अकेला हूं, अरे अकेले नहीं हो। इसीलिए शुद्धिकरण की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा आपकी बुआ जी नहीं चाहती, तो क्या कर लें हम्म, अब? हाँ संस्कार आपके लेके आए। दादाजी नहीं चाहते, आपके ये नहीं चाहते, आपका मोहल्ला नहीं चाहता, वो रोड है सब। तो अपने में से ही एक ने इसका प्रतिकार तो किया। भी ये क्या बात है, अरे है जो मैं मेरी चीज थोड़ी है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। और यदि आप सीरियसली गुत्थी को हाथ में लेते हो तो इन चीजों को तो हाथ में लेना ही पड़ेगा। भाई आप अगर हम्म, कोई जमीन खरीदते हो तो उसका पड़ोस ऑटोमेटिकली आपके साथ आ गया ना, हाँ आएगा ही, वो तो इम्प्लाइड है। तो वो तो साथ में आ गया। आपने ये जो गठन आपका आया है तो उसके साथ वो सारी चीजें आ गई उसके अंदर। मेरे कहने से थोड़ी है, आप मेरे को मना कर दो यार, मैं
नहीं भी बोलूंगा तो जो है सो है, वो तो मेरे बोलने नहीं बोलने से गठन थोड़ी हुआ है। तो आप अकेले नहीं हो, न भीतर हो न बाहर हो। आप अगर अकेले ही होते तो आपके चाहे मर्जी तो बैठ जाओ ध्यान करने, अगर आपसे होता हो तो। या आप सोचो कि मैं ब्रह्म का निरूपण कर दूंगा, उसमें गहराइयों में चले जाऊं। कहां जा सकते हो मेरे को तो ये बताओ। अगर आप चाह भी लो तो आप कर क्या सकते हो? आपको मैं अपना आत्म साक्षात्कार कर लूं, मतलब कैसे? दूसरों ने सो कॉल्ड किया, उन्होंने भी पता नहीं क्या किया है। भाई खरे को खोटे से अलग करने का आपके पास तो कोई मानक है नहीं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हाँ उनको ये गहरी समाधि अवस्था में है, ये इसमें है। अब नींद नींद है, बस वो चला गया अचेत। अब आपके पास क्या पता, कोई मानक थोड़ी है कि वो कितनी गहराई पे गया। हमको एक्चुअल में तो कुछ भी पता नहीं, अगर देखो तो रियल टर्म्स में हम कुछ नहीं जानते, खाली कुछ इंप्रेशंस हैं। यदि उनके ऊपर एक दो लेयर भी आप पीछे के प्रश्न करो तो हम कुछ नहीं जानते। और जोरदार बात यह है कि बाहरी प्रकृति सारे समय इन बाहरी मुद्दों में संलग्न रखती है, और आपको लगता है आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, जिंदा हो, ये हो वो हो। है नहीं, हम है ही नहीं। गोल गोल सर्किल में ही घूम रहे हैं, तो वही। नहीं है ही नहीं भाई। आप अकेले नहीं हो ना, ये कह रहे हैं आप न भीतर अकेले हो न बाहर अकेले हो। आप एक बंडल हो या एक भीड़ में हो आप, यही तो कह रहे हैं यहाँ। हमें यह भी पता लगता है कि जितना बाहर से उतना ही भीतर से हम संसार में अकेले नहीं हैं। हम्म, आपके जाने न जाने आपका गठन, आपके फेस का गठन भारतीयता का हो गया है। आपके जाने न जाने जिस जाति को बिलोंग करते हो, जिस धर्म को बिलोंग करते हो, हमारा ही धर्म सबसे ऊंचा है, ये बात आई कहां से? वो वाले अपने प्रति उसके लिए कट्टर हैं, आप अपने वाले के लिए कट्टर हो, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे। यदि ये मनोभाव रखते हो तो यहां मनुष्य जाति रह नहीं सकती। आप युद्ध करते हो तो आप विजित होते हो, उनको मार डालते हो, अरे वाह कितना पराक्रम दिखाया। वो वाले अपने वाले को पराक्रम दिखाते हैं। अब आपका उसके साथ एफिनिटी है ना, अपने देश के साथ, जाने न जाने आप उसके साथ एसोसिएट करते हो, आपके बीइंग का अंग है। खाना मिले ना मिले वो आपके लिए उतनी बड़ी रियलिटी नहीं रहती उन समयों के ऊपर। अरे यार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शास्त्री जी ने कहा भी देश के ऊपर ये संकट है, एक दिन का उपवास शुरू करो। लोगों ने स्वीकार किया उसको राइट स्पिरिट के अंदर। बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया, बिल्कुल। और आज तक भी जो यदि उस समय के कोई हैं वो आज भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल। उनका लाइफस्टाइल वैसा हो गया। क्यों? आप अकेले ही होते तो आप कहते मैं मेरी मनमर्जी करूंगा, नहीं चलती नहीं ना ये मनमर्जी। न भीतर अकेले हुआ, भीतर कितनी कितनी चीजें प्रवेश करती है। एक कोई बच्ची थी, उसकी शक्ल ध्यान में आ गई, आहा कितनी अच्छी थी, मैंने उसको पढ़ाया था, कितनी प्यारी बच्ची थी। अब कहाँ है? अब आप तो चले गए साहब किसी और ही चीज के अंदर, हाँ उनमें खो गए। तो आप इंडिपेंडेंटली कोई निर्णय कर लो और उधर निकल पड़ो। और इन हर भागों का अपना अपना तंत्र है। शरीर का अपना है, प्राण का अपना है, मन का अपना, इच्छा शक्ति का अपना है। शरीर कह रहा है अरे सो जा, फिर भी लेटे लेटे मोबाइल के ऊपर चल रहे हैं साहब, आंखें खराब हो गई। पता है आपको इस चीज का? पता है आपको अगर यदि आप तंबाकू का और का सेवन कर रहे हो इससे क्या है? नहीं नहीं, छूट नहीं रही, क्योंकि अपना तंत्र है उसका, समय पे मांग लेता है वो। वेद के अंदर इनको रूपकों के रूप में कि ये सारे के सारे आपके अलग अलग नाम दिए उसको, वृत्र है, पणि है, दस्यु है, अलग अलग नाम है, बिल्कुल परफेक्ट हैं वो। आपको लगती है ये कॉमन सी बातें, एब्स्ट्रैक्ट सी है, ये तो आदत है। अरे बीइंग है वो, आपके लग गया वो बीइंग लग गया, आपका खून चूस रहा है। आप चाह के भी उससे अपने आप का पिंड नहीं छुटा सकते, आपको देवताओं को परिपुष्ट करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया से आप यज्ञ करोगे तब जाके ये आपको छोड़ेगा। नहीं तो आपके विचारों से ज्यादा बड़ी रियलिटी बन गई आपका तंबाकू खाना। आप छोड़ नहीं सकते जिंदगी भर, रह रह के उठेगी वो चीज, और आपकी सारी विल पावर को धराशायी कर देगी।
वो रियलिटी कैसे नहीं मान रहे आप? आपके जीवन का सर्वनाश कर दिया उसने। बिल्कुल। और आप जीवन कहते किसको हो? मतलब खाली एक शरीर को। ये देखने का तरीका बार बार, इसको हमको बाहरी दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा। ये बीइंग्स हैं ये सारे के सारे। क्रोध है वो बीइंग है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट विचार नहीं है। हाँ, सत्ता है बिल्कुल। ये एक सत्ता है, और आपसे ज्यादा रियल सत्ता है। आपका होना नहीं होना, कौन से बीइंग्स आपके साथ क्रियारत हैं, वो आपका वैल्यू प्रदान करते हैं जीवन की। आप जिंदा हो नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कितने जने पागल के जैसे सड़क पे पड़े रहते हैं, क्या मत महत्व है उनका? वो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, क्या मतलब है उस बात का? आपको कौन से बीइंग से संपर्क है, कौन से आपके थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, उतना ही जगत में आप काम करते हो, और उतना ही उसका लास्टिंग प्रभाव है। यही बात वेद शुरू से कह रहा है। देवताओं को परिपुष्ट करना, राक्षसों को है कंट्रोल में रखना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये सूत्र है। रियलिटी दूसरी है। आप तो प्यादे हो, आप तो मोहरे हो। यदि आप, हाँ, आपकी इंपॉर्टेंस किस बात के ऊपर है? कॉन्शियस चयन किसका कर रहे हो? वो है। बस कॉन्शियस चयन आपका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। दूसरे तो कह रहे हैं एज इफ आपके ही हाथ में सब कुछ है। इनफैक्ट वो चयन आपके ही हाथ में है। बिना कॉन्शियसली किसी चीज को अप्रूव किए, अगर आप कहो नहीं मेरे को शराब नहीं पीनी, तो नहीं पियोगे। किसी न किसी बहाने से आपको फुसला के, आपकी वाइटल जब तक आपको फुसला नहीं लेती, आप नहीं पीनी मेरे को, तो आपकी सैंक्शन लिए बिना आपसे, आपके पास मृत्यु भी नहीं आ सकती बिना सैंक्शन के। एक क्षण है जहां सत्ता का कोई ना कोई भाग उसको सैंक्शन देता है। श्री अरविंद कह रहे हैं हाँ बिना उसके बिल्कुल। सैंक्शन के मृत्यु नहीं आ सकती, पर आपका भाग सैंक्शन देता है उसको। सबकॉन्शियस उसको सैंक्शन दे देगा। एक उम्र के बाद में कह देगा अरे भाई साहब मैं 50 और 60 के बीच का हूं, अब आप मेरे से क्या आशा करते हो? ये कह के आपने ऑलरेडी मृत्यु को दावत दे दी। और हर व्यक्ति हम में से कहीं ना कहीं रोज कहता है ये बात, मैं इस उम्र का हूं, अब मेरे से आप क्या चाहते हो? आप अपने शरीर की ही क्षमताएं ये कह के मार रहे हो। ऑलरेडी मृत्यु प्रवेश कर चुकी है इन शब्दों में। ये बहुत ज्यादा गहरी चीज है। रियलिटी दूसरी है जिसको आप रियल नहीं मान रहे। अब आज सारा डिस्कशन बिल्कुल ही अलग, आप देख रहे हो ना हाँ ये बिल्कुल। और सारा सूक्ष्म दृष्टि वाली जो चीज है वो आपका जितना जितना डेवलप होगा ना, फिर आपको दिखने लगेगी नहीं, वो। पर जो हम बात कर रहे हैं अब मानसिक रूप से, तो आप इसको स्वीकार कर ही रहे हैं हाँ ना। नहीं, ये तो अपने इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इतनी तो आ ही गई की चीज भाई, ये जो चीज है उसके पीछे कुछ और है जो अलग चीज है वो। और बात वही आ रही है कि कॉन्शियसनेस, चेतना को विकसित करें, चेतना से सारा जो है, पूरा जो फोर्स जो है वो वही इसी पे है। और उसी से कार्य होता है। अगर आप वास्तव में कार्य करना चाहते हो तो उस चेतना से ही कार्य होता है। आपके बहुत ज्यादा करने नहीं करने से कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल। ये एक बहुत गहरी चीज है, इसको फिर से आज आप सुनना। और बहुत सुंदर। अब तो सारी एनर्जी उसको दे ही देनी चाहिए। देविका जी, हाँ, सिंगल पॉइंटेड बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई, क्लियर है। इसको फिर से सुनना। रोज सुनने का तो अभ्यास आपका ये है कि आप सो नहीं उससे पहले कि मैंने ध्यान से सुना इसको। वॉकिंग का कर लो ना उसके साथ, हाँ जी। कि इतनी देर में आप रोज सुनो इसको। तो ये कंटिन्यूअस इसी चेतना में निवास करने का यही तरीका है। श्री अरविंद के संपर्क में रहो सारे समय किसी न किसी तरीके से। रविकांत जी। बहुत स्पष्ट है और बिल्कुल क्लियर है। मैंने पढ़ा भी था कल इसको, परसों भी पढ़ा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सुनने में बहुत, पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। और करने की चीज एक ही कि हमें डिवाइन टच में रहना है। डिवाइन का जब तक हमारे अंदर पदार्पण नहीं होगा, या हम जब तक डिवाइन में पदार्पण नहीं करेंगे तब तक जीवन बिल्कुल बेकार है, चाहे कितनी ही हम बातें कर लें। डिवाइन टच हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है।
कुछ शुरू की जो छूट गई थी वो वार्ता और सुन लेना आप। हाँ जरूर सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। अपने तो ये करें, नहीं अपने करते हैं इसको रविकांत जी, और ये जीवन निष्फल नहीं जाना चाहिए। जी। इसको सारे समय माँ को बस कहो, माँ इसको स्वीकार करो, ले इसको, और कॉन्शियसली उसको दो। हर क्षण जितना दे सकते हो उतना अपने आप को ये संकल्प तो करते ही रहो। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल आपका है। बात करते हैं आप, 100% प्रैक्टिकल। इतना तो हम कर ही सकते हैं बस, और करना चाहिए। इससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है आपके व्यक्तिगत रूप से, और इसी से काम होगा। बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने से नहीं होगा। वो भी बताएंगे कि हम एज ए टीम क्या करें। अब वो भी हम धीरे धीरे हम कुछ इस तरीके की चीजें करेंगे, पर पहले कम से कम और जो दूसरी बाहरी चीजों में एनर्जी आपकी जा रही है किसी भी कारण से, ये तो समाज के लिए, ये तो इसके लिए, ना अब कोई वो बेकार चीजें हैं, बेकार बात है। हमारी एनर्जी केवल माँ को और श्री अरविंद को बिलोंग करती है। इस बारे में पहले अपने आप को क्लियर करो, नहीं तो गंभीर कोई कार्य अपन शुरू कर लेंगे, गलती से आप कह दोगे जो मैं आपके साथ हूं, हम एक यात्रा पे निकल पड़े, आप तो बीच के अंदर कह दोगे ना मेरे को तो बीच में उतारो, मैं करूं, ये अंडू नहीं हो सकती ये प्रक्रिया। अब हम बीच में नहीं रोक सकते। तो आपने धीरे धीरे अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करो, चारों तरफ की स्थितियों को देख के भी, अपने आप को भीतर को भी देख के भी। ये यदि योग समन्वय से हम मैसेज नहीं ले पाए तो किसका तो योग समन्वय और किसका और। यहां विराम दें। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री जय श्री मां।